साहब, भाई डॉक्टर है कोई? नहीं कहा, मैं तो सारा घूम लिया। हाजिरी रजिस्टर किसके पास? आपके साथ कोई लैब अटेंडेंट है, कोई और है? अकेले जाते हो? हरियाणा के गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। यमुनानगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौटते समय अनिल विज का काफिला एक मुलाना सीएससी की तरफ मुड़ गया। काफिला यहाँ रुका, अनिल विज गाड़ी से उतरे और सीएससी में चले गए। सीएससी में कोई नहीं मिला। अनिल विज ने ऊंची ऊंची आवाज लगाई कि कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, लेकिन शायद कर्मचारियों की शामत आई थी जो ड्यूटी से नदारद थे। बस फिर क्या था, अनिल विज ने हाजिरी रजिस्टर उठाया और पूरी पीएससी की हाजिरी लगा दी और 5 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के साथ साथ हाजिरी लगाने वाले कर्मचारी को भी सस्पेंड कर दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुलाना सीएससी में औचक निरीक्षण किया। हालांकि अनिल विज पहले भी कई विभागों में औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन जब अनिल विज मुलाना सीएससी में पहुंचे तो अनिल विज का गुस्सा देखने वाला था, क्योंकि जब अनिल विज अस्पताल में दाखिल हुए तो अनिल विज को अस्पताल खाली मिला। अनिल विज ने जोर जोर से आवाजें लगाई तो काफी देर बाद लोग दिखाई दिए। अनिल विज ने कहा जब उन्होंने हाजिरी लगानी शुरू की तो कुछ लोग वहां पहुंचे, जिसमें से 5 कर्मचारी नदारद पाए गए जिन्हें सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी को रजिस्टर में छुट्टियां न दर्ज करने की वजह से सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को हरियाणा में बड़ी सफलता हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकली दवाई बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये गैंग कैंसर की दवाई बेचने का काम करते थे, जिस पर इटली का मार्का लगा हुआ था, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी को गिरफ्तार किया हो। हरियाणा के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा नकली दवाई बेचने वाले गैंग को धर दबोचा गया है। विज ने कहा कि इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 गुरुग्राम, 1 दिल्ली और 1 को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा में 1 साल से निलंबित पड़े मामलों की अनिल विज ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अनिल विज ने कहा कि जिन भी आईओ के पास मामले निलंबित पड़े हैं वो जायज मांगों की वजह से पड़े हैं या बेवजह पड़े हैं, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। अनिल विज ने इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं कि यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं हरियाणा में कबूतरबाजी के बढ़ते मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा में एसआईटी का गठन किया गया है। अनिल विज ने कहा कि इसमें अंबाला एसपी को भी शामिल किया गया है। कबूतरबाजी के मामलों का निपटान सही ढंग से हो सके, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनिल विज ने कहा कि जब से एसआईटी का गठन होने से हरियाणा में जहां भी कबूतरबाजी के मामले दर्ज हुए थे उन सभी की मॉनिटरिंग एसआईटी कर रही है। अब लोग बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। आज मैं यमुनानगर से, जहाँ पर 46 अस्पतालों का मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया, उस कार्यक्रम को अटेंड करके मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा कि मैं मुलाना सीएससी को चेक कर लेता हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा मैं हैरान हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारता रहा कि कहाँ है स्टाफ, और कोई भी आदमी वहाँ पर नज़र नहीं आया। फिर जब मैंने हाजिरी रजिस्टर, एक व्यक्ति आ गया, उससे लेकर मैंने हाजिरी लगानी शुरू करी तो फिर भागकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन 5 लोग फिर भी वहाँ पर नदारद थे, उनको मैंने सस्पेंड किया। और एक कर्मचारी को जो छुट्टियों का रजिस्टर होता है उसमें छुट्टियों को दर्ज ना करने के आरोप में मैंने सस्पेंड किया। कुल 6 लोगों को सस्पेंड किया है। हाँ जी, हमारा जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है उसने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि अंतर्राष्ट्रीय नकली दवा बेचने के गैंग का खुलासा किया है। उन्होंने 4 आदमियों को गिरफ्तार किए हैं। 2 आदमी गुड़गांव से, 1 आदमी दिल्ली से गिरफ्तार किया है और 1 आदमी जो तुर्की का निवासी है उसको बॉम्बे से गिरफ्तार किया है। ये पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में कि ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी को गिरफ्तार किया हो, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आवश्यकता पड़ने पर वो खुद भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उनको अब गिरफ्तार कर लिया है।
उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और मैंने आदेश दिए हैं कि इसमें पुलिस की भी हर संभव मदद ली जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गैंग लगता है, ताकि इसकी गहराई तक पहुंचा जा सके। कहाँ इन्होंने स्टोर कर रखे हैं, कहाँ इन्होंने बेच रखे हैं, कहाँ से ये बन के आते हैं। कैंसर की दवाई जो ये 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इटली की किसी कंपनी का उसके ऊपर मार्का लगा हुआ है और इटली की कंपनी कहती है कि ये हमारी दवाई नहीं है, ये नकली दवाई है। क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाएगी? मैंने डीजीपी को लिख कर दे दिया कि इन सारों की एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए। जिन भी आईओ के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास 1 साल से ज़्यादा लंबित मामले हैं, तो उसके बाद मुझे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि ये जो देरी हो रही है वो किसी जायज़ कारण से है या बेवजह है। तो जिनकी भी बेवजह होगी उन सब के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। एक कबूतरबाजी के केस बहुत ज़्यादा थे और उनका ठीक ढंग से निपटान करने के लिए मैंने अम्बाला के आईजी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी। उसमें अम्बाला के एसपी को भी शामिल किया और कैथल के एसपी को भी मैंने शामिल किया। अब जब से मैंने एसआईटी बनाई है, ये एसआईटी ने सारे हरियाणा में जहाँ जहाँ पर केसेस रजिस्टर हुए थे वो अपने संज्ञान में ले लिए हैं और वो सारों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके साथ बनते ही लोग एकदम बड़ी संख्या में सामने आने लग गए कि उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।